नमस्कार, मैं रमेश कदम, रियल्टर। और आज मैं आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बताना चाहता हूं। विरार से लेकर डहाणू तक 8 नए रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं, यानी कि 8 नए जगह पे अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। इसके अलावा 4 लेन बनने जा रही है, यानी कि लोकल के लिए अलग ट्रैक, मेल के लिए अलग ट्रैक। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। आज जो ट्रेन हर आधे घंटे में 1 घंटे में है, तो आगे जाके वो ट्रेन 5 मिनट में हो जाएगी। जैसे बोरीवली चर्चगेट, जैसे विरार चर्चगेट। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कहां पे नए नए स्टेशन बनने जा रहे हैं। तो पहला, विरार और वैतरणा के बीच में कोई नया स्टेशन नहीं है, लेकिन वैतरणा और सफाळे के बीच में 2 नए स्टेशन बनने जा रहे हैं। एक है वाडियू, यहां पे वाडियू, और दूसरा है सरतोड़ी। फिर सफाळे, और सफाळे के बाद आता है माकुनसर। माकुनसर ये बेसिकली ये जितने भी स्टेशन के नाम है नए नए, ये वाडियू, सरतोड़ी, माकुनसर, ये ऑलरेडी वहां पे गांव बसे हुए हैं और गांव के नाम के ऊपर नए स्टेशन बनने जा रहे हैं। फिर आता है केलवे रोड और पालघर। इन दोनों के बीच में चिंटूपाड़ा के बाद आता है आपका खराड़े रोड, यानी कि पालघर के बाद खराड़े रोड। उमरोली जो पुराना स्टेशन है। फिर उसके बाद आता है पांचाली के बाद बोईसर। फिर वंजारवाड़ा, यहां पे आता है वंजारवाड़ा और वानगांव, और वानगांव के बाद BSES कॉलोनी। यानी कि वाडियू 1, सरतोड़ी 2, माकुनसर 3, चिंटूपाड़ा 4, खराड़े रोड 5, पांचाली 6, वंजारवाड़ा ये 7, और लास्ट में BSES कॉलोनी 8। ये टोटल 8 नए स्टेशन है। उसके बाद लास्ट स्टॉप है डहाणू। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप देखेंगे, वसई विरार का डेवलपमेंट कब हुआ? 2 कारण की वजह से हुआ। 4 लेन हुआ। हम लोग सबने देखा कि भाईंदर से लेकर नायगांव तक नया ब्रिज बना और उसी ब्रिज पे 4 लेन बने। वो मेजर कारण था। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ट्रेन की, प्लस वसई विरार महानगर पालिका बन गई। पहले महानगर परिषद थी और उसके बाद महानगर पालिका बन गई। और आपने देखा ये लास्ट 15-20 सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ है। सेम डेवलपमेंट विरार से लेकर डहाणू तक होने वाला है। और इसका मेजर अपॉर्चुनिटी अगर उठाना है हम लोगों को, तो ये जो नए स्टेशन बन रहे हैं, वाडियू, सरतोड़ी, माकुनसर, चिंटूपाड़ा, यहां पे इन्वेस्टमेंट करने से होगा। आइए हम लोग एक एक स्टेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर आप विरार का छोड़ देते, विरार ऑलरेडी डेवलप्ड है। वैतरणा वेस्ट साइड जो है वो पूरा खाड़ी है, सॉल्ट पैन है, मैंग्रोव्स है।
जैसे मीरा रोड वेस्ट। ईस्ट साइड जो है वैतरणा से लेकर विरार फाटा तक, यानी ये टोटल 7 किलोमीटर तक एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। वहां पे भी थोड़ा सा भाग अगर आप देखेंगे तो आपको खाड़ी मिलेगा, थोड़ा आपको आदिवासी एरिया मिलेगा, और करीब करीब 3-4 किलोमीटर के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैतरणा से लेकर विरार फाटा ये हार्डली मैक्सिमम 7 किलोमीटर है, जबकि विरार फाटा से लेकर विरार स्टेशन ये 11 किलोमीटर है। यानी कि ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट के लिए हम लोग को अपॉर्चुनिटी वैतरणा ईस्ट साइड। फिर आता है वाडिव सलतोड़ी, यहाँ पे भी एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और इसका अगर आपने ट्रेन से ट्रैवलिंग किया तो आप देखेंगे हर स्टेशन पे जो रेलवे ट्रैक्स है, जो फाटक होते थे, वो सब फाटक निकलते जा रहे हैं। इवन मैंने देखा कि सफाला में 2 ब्रिज है ईस्ट वेस्ट के लिए, एक एंट्री करने के लिए, एक एग्जिट के लिए, दोनों अलग अलग ब्रिज है। माकुनसर ये एक अच्छा स्पॉट है। इसके अलावा चिंटूपाड़ा रोड जो है ये बिडको में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है, पूरे इंडस्ट्रियल, उसमें ये चिंटूपाड़ा आता है। चिंटूपाड़ा के सामने आपको बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल प्लॉट्स मिलेंगे। फिर खराड़े रोड, पांचाली, ये एक अच्छा रेसिडेंशियल एरिया माना जाता है। उसके बाद आता है बोईसर। बोईसर में ये बुलेट ट्रेन स्टॉप बनने जा रहा है, तो ऑब्वियसली बोईसर एक प्राइम लोकेशन होने जा रहा है। खास करके ऑलरेडी बोईसर वेस्ट में MIDC है, बोईसर में आप देखेंगे तारापुर तक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है ऑलरेडी। बोईसर ईस्ट में आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वंजरवाड़ा, उसके बाद वानगांव, और वानगांव के बाद BSES कॉलोनी और डहाणू। अगर आप ये वानगांव, BSES कॉलोनी और डहाणू, इवन वंजरवाड़ा भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो 14 से लेकर 17 तक ये पूरा जो बेल्ट है, यहां से लेकर यहां तक, ये मेजर डेवलपमेंट का कारण बनने जा रहा है 3-4 चीजों की वजह से। पहला कारण है, अगर पूरे इंडिया में 47 पोर्ट हम लोग अगर काउंट करेंगे तो उसका एक पोर्ट बनने जा रहा है डहाणू में, वाढवान बंदर। इसके अलावा आर्टिफिशियल लैंड पे एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो आपका पोर्ट आ गया, एयरपोर्ट आ गया, प्लस 350 APMC मार्केट को कनेक्ट करने के लिए दापचेरी में, डहाणू में हाईवे साइड बनने जा रहा है इंटरनेशनल वेजिटेबल मार्केट। प्लस डहाणू से लेकर आपका नासिक तक, नासिक एक रेलवे लाइन पास हुई है, यानी कि एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छा होने वाली है। सिडको पूरे पालघर में टाउन प्लानिंग शिफ्ट कर रही है। प्लस अगर आप देखेंगे डहाणू ये जो है, या डहाणू के अगला 1-2 स्टेशन, ये जो स्पॉट है ये महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर है। और पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात ये हमेशा 1 या 2 नंबर पे रहे हुए डेवलपमेंट के लिए। तो गुजरात से भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गुजरात से भी और महाराष्ट्र से भी, दोनों जगह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आगे के वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या क्या एक्चुअल में डहाणू साइड डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये 3-4 चीज पे फोकस किया तो मैं एक बात की आपको 100% गारंटी देता हूं कि कम से कम ये वाडिव, सलतोड़ी, माकुनसर अप टू पालघर ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये मुंबई से नजदीक है। चाहे आप बाय रोड जाइए, चाहे आप ट्रेन से जाइए। तो यहां पे मैं स्टॉप करता हूं।
और आशा करता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। यहाँ पे जाके बाकायदा बाय रोड जाइए, बाय ट्रेन जाइए और वहाँ पे आप देखिए, लोकल मार्केट घूमिए, आपको बहुत अच्छा स्पॉट मिलेगा। कमर्शियल, रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर लैंड, एनए प्लॉट्स, जो भी आपका बजट है वो डिसाइड करिए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोचिए। अगर आज आप सोचेंगे तो अगले 2, 3, 4 साल में आपके पास ऑटोमेटिक फंड आएगा, आप प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और ये पूरा जितना भी डेवलपमेंट मैंने बोला है वो अगले 5 से 10 साल में इम्प्लीमेंट होने वाला है। खास करके ये जो 8 स्टेशन है, ये 8 स्टेशन का प्रोजेक्ट जो है वो 2028 में पूरा करने का गवर्नमेंट का टारगेट है। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमेश कदम, रियल्टर, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का होगा। उन लोगों को इसको शेयर करिए जो लोग इन्वेस्टर्स है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके सामने ऐसे नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आने के लिए। वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।